जेडीयू प्रदेश उपाध्यक्ष मास्टर मुजाहिद आलम ने लोगों से जाति जनगणना को लेकर की अपील। जनगणना कर्मियों को करे सहयोग, सीमांचल वासियों में काफ़ी उत्साह। किशनगंज जदयू प्रदेश उपाध्यक्ष कोचाधामन पूर्व विधायक मास्टर मुजाहिद आलम ने जाति जनगणना को लेकर उन्होंने कहा कि सभी के सहमति से जाति जनगणना किया जा रहा है। वहीं उन्होंने कहा कि जाति जनगणना जरूरी था, इसलिए कि बिहार सरकार ने जाति जनगणना के लिए 500 करोड़ रुपया की राशि खर्चा कर रही है। बताते चले कि वहीं ठाकुरगंज एजुकेशनल ट्रस्ट के फाउंडर समाजसेवी मोहम्मद रफीक आलम ने मीडिया से मुखातिब होकर कहा कि जाति जनगणना से सभी को मालूम होगा कि बिहार में कितनी गरीबी है और कितना अमीरी है, और जाति जनगणना से बिहार में गरीबी दूर होने का मुझे पूर्ण विश्वास है कि राज्य सरकार को भी विकास करने में काफ़ी मदद मिलेगा। वहीं उन्होंने तमाम जिलावासियों से अपील करते हुए कहा कि अभी बिहार के अंदर जाति जनगणना चल रहे हैं और सभी लोगों अपने घर में, ताकि जनगणना कर्मियों को सर्वे करने में सभी का सहयोग मिले, ताकि जनगणना से कोई व्यक्ति ना छूटे। प्राइम न्यूज बिहार किशनगंज संवाददाता अब्दुल जब्बार की रिपोर्ट। मालूम है कि बिहार सरकार पूरे बिहार में अपने संसाधनों से जातिगत जनगणना करने का ऐतिहासिक फैसला लिया, जिसके लिए माननीय मुख्यमंत्री ने 500 करोड़ रुपए स्वीकृत करा है। और आपको पहले मालूम होगा, बिहार से एक सर्वदलीय टीम माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के नेतृत्व में, जिसमें सभी पार्टी के नेता शामिल थे, बीजेपी, आरजेडी, कांग्रेस, जेडीयू, सीपीआई-एमएल, एआईएमआईएम, सारे पार्टी के लोग शामिल थे। माननीय प्रधानमंत्री से मिलकर मांग पत्र सौंपा था कि बिहार में जो है जातिगत जनगणना कराया जाए केंद्र सरकार के खर्च पर, लेकिन प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने इस मांग को खारिज कर दिया, जिसके कारण माननीय मुख्यमंत्री ने अपने संसाधनों से करने का फैसला लिया है। अभी डेली रोजाना मुझे कई जगह से लोगों का फ़ोन आया था, लगातार आ रहा है। लोगों में एक कन्फ्यूजन है, संशय है कि जातिगत जनगणना में क्या करना है, नहीं करना है। कोई इसको बता दे रहा है कहीं ये एनआरसी तो नहीं हुआ। इसलिए मैं आप सभी लोगों से अपील करता हूं कि जातिगत जनगणना जो है 1930 के बाद इस देश में कहीं भी नहीं हुआ है, और जो है ये बिहार में इस बार होने जा रहा 2022 में। इसके पहले चरण में 7 जनवरी से 21 जनवरी तक जितने भी मकान हैं जिसमें लोग रहते हैं, उसका जो है नंबरिंग करना है 7 से 21 जनवरी तक, और उन्हीं मकानों का नंबरिंग करना जिसमें लोग रहते हैं। अब कोई अगर मस्जिद है, वहाँ अगर लोग रहते हैं तो उसका भी नंबरिंग करना, मंदिर है अगर वहाँ रहते हैं तो नंबरिंग करना, अगर उसमें लोग नहीं रहते हैं तो उसका नंबरिंग नहीं करना, सिर्फ नजरी नक्शा बनेगा। फिर अप्रैल से जो है जातिगत जनगणना का जो है हर घर घर जा करके लोगों से जो है पूछ करके उससे डॉक्यूमेंट्स ले करके जातिगत जनगणना जो है, जो 16 फॉर्मेट में 16 कॉलम है, उसको भर करके जो है एंड्रॉयड मोबाइल से वो किया जाएगा। इसलिए इस इलाके में रहने वाले जो भी जिस जाति जिस धर्म के लोग हैं, वो एक बात ख्याल रखें कि आप जिस जाति में हैं, अगर आप जो है आरक्षण के श्रेणी में आते हैं तो आपको बिहार सरकार द्वारा आरक्षण में जो नाम लिखा हुआ उस जाति का, जैसे इस इलाके में रहने वाले सुरजापुरी, तो जो BC2 में आते हैं, तो जो बिहार सरकार का जो मैं जाति जनगणना के विषय में कहना चाहूँगा कि ये हम लोगों का सौभाग्य है और नीतीश कुमार जी का ये बहुत बड़ा कदम है कि कम से कम हम लोगों के उम्र भर में तो हम लोग सुने नहीं थे कि जाति जनगणना क्या होता है, मगर अब जो जाति जनगणना हो रही है ये हमारे सौभाग्य की बात है कि जाति जनगणना हो जाने से हम सबों को बहुत बड़ा एक अभिमान होगा, अरमान होगा कि नहीं, हम लोग इतने संख्या से हैं और सभी जातियों को एक एक अपने मन का भरम टूटेगा और सभी जाति उल्लास करेंगे कि नहीं, हम लोग इतने में से हैं। और दूसरी बात कि सरकार के नॉलेज में भी यह बात आ जाएगी कि हाँ, किस जाति में कितने लोग हैं
और हम लोगों को खुशियाँ मनानी चाहिए कि नहीं, जनगणना होने से या जातिगत जनगणना होने से हम लोगों में बहुत ही बड़ा अच्छा है और बहुत ही बड़ा हम लोगों को आशा है कि हम लोग क्या है, कौन पिछड़े हैं, कौन बड़े हैं, कौन क्या है, सब कुछ समझ में आ जाएगा। हम लोगों में कमी क्या है यह भी समझ में आ जाएगा। इसलिए हम बहुत खुश हैं और हम चाह रहे हैं कि हमारे जिलावासी एवं हमारे सीमांचल खास करके इस बात का उल्लास करें और खुशी खुशी अपने जनगणना पर मदद करें, सहयोग करें कि नहीं, हम लोग कम से कम जातिगत रूप से जनगणना होने जा रहा है और होने जा रहे हैं और जनगणना दे रहे हैं। ये कम से कम हम लोग आपस में अपना खुशी मनाएं और जनगणना करने वालों का भी हम लोग मदद करें। और हमारे खास करके सभी भाइयों को कहेंगे कि एनआरसी एमपीआर वगैरह लेकर के हम लोग डरे सहमे हैं, काहे कि बात ही ऐसी चली। पहले हम सब पर टिप्पणी करना नहीं चाहता हूँ, मगर बात ही ऐसी चली कि हम लोगों को डर लग रहा है। हमारे सीमांचल वासियों को, सारे लोगों को डर लग रही है कि जनगणना होगा तो नहीं कहीं एनआरसी या एमपीआर का तो कहीं बात नहीं हो जाएगी। मगर ऐसा कोई बात नहीं, हम लोगों को और खुश होना है कि ये बहुत बड़ी कदम है सरकार की और बहुत बड़ी खुशी की बात है। अच्छा, दूसरी बात है कि जैसे जातिगत जनगणना, तो अगर सुरजापुरी मुस्लिम है तो उनको कह देना है कि हम सुरजापुरी मुस्लिम हैं और हमारी भाषा क्या है, वो भाषा बोल देना है कि हमारी भाषा उर्दू है। शेरशावादी मुस्लिम है, जो केवला में शेरशावादी मुस्लिम लिखाया जाता है, तो वो कह दे कि शेरशावादी मुस्लिम है हम, और माने वो बता दे कि हम शेरशावादी मुस्लिम के साथ साथ हम हमारी मादरी भाषा या मादरी जुबान हमारी उर्दू। ये बहुत बड़ी कदम है और बहुत बड़ी चीज़ है कि आज हमारी उर्दू जुबान जो है बिल्कुल दबी कुचली है, मगर हमको लग रहा है कि हमारे सीमांचल में 70% से भी ज़्यादा उर्दू भाषी है और उम्मीद करते हैं कि सरकार इस पर ध्यान भी देंगे जनगणना होने के बाद कि ना उर्दू भाषी बहुत संख्या में रहते हैं। तो हम बुद्धिजीवियों को चाहिए कि हर गांव में हर किसी को, हर बुद्धिजीवियों को जागरूक होना है और जागरूक होना चाहिए कि हर फैमिली में जब जनगणना जाएगी तो जनगणना में अपने फैमिली का नाम, पूरे परिवार का नाम हम अच्छी तरह से लिखाएं, अपना भाषा लिखाएं और फिर हमारी क्वालिटी क्या है, माने आर्थिक क्वालिटी हमारी क्या है, यह चीज़ हम उसमें दर्शाएं ताकि सरकार के नॉलेज में हो कि हाँ आर्थिक क्वालिटी क्या है। अगर हम में आर्थिक क्वालिटी अगर 0% है तो हम 0% ही लिखाएं, ना कि हम वहाँ पर आर्थिक क्वालिटी में हम कहें कि नहीं हम लाखपति है, ऐसा नहीं। अगर लाखपति है तो वो लाखपति ही लिखा है। सच्चाई सरकार के सामने जानी चाहिए। ये सब हम तो यही कहेंगे कि हमारे मुख्यमंत्री जी कम से कम हमारे किशनगंज जब पधार देते हैं और आ जाते हैं तो हमारी किशनगंज की धरती हरा भरा और सरसब्ज हो जाती है। इसलिए हो जाती है कि जब ही आते हैं किशनगंज तो कोई ना कोई एक स्कीम और कोई ना कोई एक गिफ्ट छोड़ के जाते हैं किशनगंज में, जो कि वो सदा सदा के लिए, जन्मों जन्मों के लिए वह गिफ्ट यादगार में रहे। जैसा कि कृषि विद्यालय हुआ, जैसा कि इसी तरह से बहुत सारी ऐसे गिफ्ट दे करके जाते हैं जो कि हमारे किशनगंज के लिए बहुत बड़ी गौरव की बात है। और मुख्यमंत्री जी जो आएंगे तो हम उम्मीद करेंगे इस बार कि इस बार भी हम लोगों को बहुत अच्छा गिफ्ट मिलेगा और हम लोग समझ रहे हैं कि हमारी गरीबी दूर होगी। हम खास करके किशनगंज जिले वासी जो है बहुत ज़्यादा गरीब है और जिसके कारण हम लोग पलायन करते हैं बम्बई दिल्ली वगैरह के ओर। तो कम से कम इससे छुटकारा कराने के लिए कोई उद्योग वगैरह की व्यवस्था करेंगे। हम लोग बीएड या फिर किसी टेक्नोलॉजिकल या फिर किसी भी अगर उच्च पढ़ाई के लिए हम लोग अगर सोचते हैं तो हम लोगों को अलीगढ़ जाना पड़ रहा है या बड़े बड़े यूनिवर्सिटी में जाना पड़ रहा है, BHU में जाना पड़ रहा है। अगर किशनगंज में यह चीज़ अगर खुल जाए तो हम उम्मीद करते हैं कि हमारे बच्चों को बहुत बड़ा उत्साह होगा और हम यहीं से सफल हो पाएंगे।